एक जमीन का नामांतरण से संबंधित मामला था सर। ये 2 अप्रैल 2025 में मैं नामांतरण के लिए वकील के माध्यम से तहसील कार्यालय सूरजपुर में आवेदन दिया था। उसके बाद कई चरणों में हुआ। आज मतलब ये पटवारी का आवेदन चाहिए, कल ये चाहिए, इस प्रकार कई चरणों में जितने डॉक्यूमेंट ज़रूरत था सभी डॉक्यूमेंट लाके मैं यहाँ उपस्थित कराया। उपस्थित कराने के बाद ही जो यहाँ के सहायक ग्रेड 2 जोगेश्वर राजवाड़े हैं, बोल रहे थे कि बिना पैसा का तो काम ही नहीं होगा, आपको देना ही पड़ेगा। कितना पैसा मांग रहे? तो शुरू में बहुत ज़्यादा डिमांड किए थे, कम से कम बोले थे 1 लाख रुपया लूँगा। तो मैं कहा 1 लाख रुपये मैं कहाँ से पाऊँगा भाई? 25,000। तो धीरे धीरे लास्ट में 25,000 में डन हुआ। 25,000 दे के 25,000 बात पर, तो फिर इससे पहले मैं एंटी करप्शन ब्यूरो जो अधिकारी हैं कार्यालय अंबिकापुर, वहाँ शिकायत किया कि ऐसे है। ठीक है बोले, कार्रवाई होगा। आप प्लान बनाए और 2 दिन गया वहाँ तैयारी के लिए और आवेदन के लिए। और आज अधिकारी लोग बोले कि चलो चलें साथ में, और आए 11 साढ़े 11 बजे। तो बैठे थे, मेरा काम हो गया, बैठा करके थोड़ी देर बैठा, आज का रहा है 2 बजे। देखिए, 18 जुलाई 2025 को प्रकरण के प्रार्थी धनेश्वर राम पैकरा के द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा ये बताया गया कि 2003 में ग्राम केशवपुर, थाना विश्रामपुर अंतर्गत, वो अपने पत्नी सुनीता पैकरा के नाम से खसरा नंबर 485 रकबा 0.0900 हेक्टेयर भूमि क्रय किया था और 2003 में ही रजिस्ट्री कार्रवाई किया था, और 2004 में उनके द्वारा मकान बना लिया। इसी बीच उनके पूर्व पत्नी सुनीता पैकरा के बीच और प्रार्थी के बीच में कुछ पारिवारिक मैटर होने के कारण से दोनों अलग अलग हो गए। वो कहीं और दूसरी शादी कर ली, और शादी करने के बाद में वो उनके जो 2 बच्चे हुए थे, एक रुपेश कुमार पैकरा और बेटी छाया पैकरा, उनके दोनों के नाम से फिर 2008 में उनके मां के द्वारा रजिस्ट्री कर दी थी। बाद में 2018 में उसका बेटा का आकस्मिक मौत हो गया और बेटी छाया पैकरा वो शादी होकर अपने ससुराल चली गई। इसीलिए प्रार्थी अपने बच्चों के नाम पर धारित उस जमीन को अपने नाम पर नामांतरण करने के लिए अप्रैल 2025 में तहसील ऑफिस सूरजपुर में आवेदन दिया था, जिसका प्रकरण चल रहा था। और इसी बीच तहसील कार्यालय में पदस्थ बड़े बाबू सहायक ग्रेड 2 जोगेश्वर राजवाड़े, उनके द्वारा 30,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया कि 30,000 रुपया दोगे तो आपके नाम पर नामांतरण करवा दूंगा। वह उसे रिश्वत के रूप में 30,000 रुपया नहीं देना चाहता था, इसलिए उनके द्वारा शिकायत किया गया था। हमने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें मोल भाव करने पर उनके द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत लेने की सहमति दिया था, जो आज 21 जुलाई 2025 को ट्रेप का आयोजन कर उसको 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ हमने पकड़ा है और पीसी एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।